खेतवा में पावर दिखावे पवनमा, गड्ढा में गिरल खेसरिया। देखिए ये गाने हैं मनोज तिवारी के। मनोज तिवारी ने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को इस गाने में लपेटा है। यूं कहें तो पवन सिंह की तारीफ की है, खेसारी लाल यादव को लपेट दिया है, गड्ढे में गिरा दिया है। चुनावी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस गाने को देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़े गए हैं तो वहीं पर नितिन नवीन के भी तारीफों के पुल बांधे गए हैं। आखिर मनोज तिवारी इस गाने के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बुरा ना मानो होली है के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या चापलूसी कर रहे हैं मनोज तिवारी? पवन सिंह क्या इस तारीफ के काबिल हैं? जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मनोज जी, क्या कहिएगा? मनोज तिवारी जो पवन सिंह को पावर स्टार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनका पावर खेतवा में भी दिखता है, तो क्या ये भाई जो दशक चल रहा है, जितना चापलूसी करोगे उतना ही तुम्हारी तरक्की होगी। ठीक है, मनोज तिवारी चापलूसी कर रहे हैं पवन सिंह को। और सबसे बड़ा जो चीज है कि जितने बिहारी गायक वगैरह जितने हैं जिनकी ट्रेंडिंग है, मनोज तिवारी सबको अपने तरफ माने अपनी एक औकात दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देख लीजिए बिहार मेरे साथ है। ये दो लोग बिहार में हैं, एक का नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूं, एक छपरा से ये हैं, एमपी हैं। इनका काम ही यही है और ये ट्रेंडिंग आया, गाना चला गया। सब देश को कोई नहीं देख रहा है भाई कि देश कहां जा रहा है, देश पे कितना कर्जा मचा है। मनोज तिवारी की हिम्मत है तो आके सामने कह दें कि कितना कर्जा था और कितना कर्जा है। चापलूसी, गानों से चापलूसी जो कर रहे हैं ना, और जो लड़कियां लड़के ऐसे ऐसे देखते हैं, ये होने वाला नहीं है। देश का भविष्य मोदी ने बिगाड़ दिया है। मनोज तिवारी, अब भोजपुरी में भाषा में बोलल जाए तो मनोज तिवारी ज्योति सिंह की चर्चा काहे नहीं करो? ओहो, मनोज तिवारी के हिम्मत बा, उ ससुर अपने दुआहा हवे, उनको उहो तलाक ले हवे। ठीक बा, तो पवनवा 3 गो करता तो मनोज तिवारी 2 गो कैले बड़े। मनोज तिवारी के हिम्मत बा बोले में एकरा में। लुच्चा लफंगा सब आप लोग बात करते ही गवनिया नचनिया बजनिया का। देश में राजनीति के कोई रह गए साहब? तो सांसद बने हैं मनोज तिवारी। अरे सांसद तो ये सब बना के भेज देता है मनोज तिवारी। जातिवाद की, देश की राजनीति नहीं हो रही है। राजनीति हो रही है कहीं तो सिर्फ ये नचनिया गनिया बजनिया की हो रही है। रवि किशन, ठुमका लगाने वाले सब। चलिए छोड़िए। तो रवि किशन तो लहंगा उठा देते हैं रिमोट से। अरे बाप रे, अब सोच लीजिए आप, गनवा था ना लहंगा उठाने वाला, रिमोट से लहंगा उठता साहब तो रास्ता चलते लड़कियां चलती हैं, रिमोट अपने पॉकेट में रहता, लहंगा उठ जाता। गाना बजाते हैं सब। इन लोगों की बात मत। एक और चीज, जिस प्रकार से मनोज तिवारी जो है इस गाने में खेसारी और पवन को ले रहे हैं, तो क्या टीआरपी का भी खेल चल रहा है कि भाई मेरा गाना बहुत दिन से नहीं चल रहा था, इन दोनों का नाम लेके जो है मैं भी चर्चा का विषय बन जाऊंगा? देख नहीं कहना चाहिए। मनोज तिवारी जब आए थे तो एक अच्छे गायक थे, लेकिन इस ट्रेंडिंग में मनोज तिवारी ने अपने आप को खत्म कर लिया, अपना अस्तर गिरा लिया। अरे पवन और खेसारी तो बदनाम ही हैं। लहंगा उठाने से लेके जितने गाने, चोली में एथी कौदा काका सब कहते हैं, वो गनों हम लोग नहीं सुनते हैं, जो सुनते होंगे। लेकिन मनोज तिवारी ने कहना चाहिए कि अपना स्तर गिरा दिया है। तो चापलूसी की पराकाष्ठा पर है बस। अपना स्तर। चापलूसी आखिर मनोज तिवारी कर क्यों रहे हैं? क्या पद चाहिए, मंत्री पद चाहिए, कैबिनेट में जगह चाहिए? मंत्री तो बनने वाले हैं नहीं। वो गुजराती इनको मंत्री नहीं बनाएगा। कहा कि जब अच्छा सुबह हम एक बात बताइए, चुनाव जब थे सांसद के और बिहार विधानसभा के, मोदी कितनी बार आए आपको याद है ना? 10-10 बार आ गए। बिल्कुल। अब कहां? अब तो 5 किलो उसना चावल पे मोदी ने खरीद लिया बिहार को। और बिहार को सोचना चाहिए, बिहार के हर बिरादरी को सोचना चाहिए कि ये गुजराती जो है आके जो ठग रहा है ना, क्या हो इसका नतीजा निकलेगा। 10,000 रुपए में बिके। बिहारियों की कीमत 10,000 रुपया है। बिहारियों की कीमत 5 किलो उसना चावल है। बहनों भाइयों, आप लोग तो उसना चावल खाते हैं, मैं उसना चावल कह दिया। भारत को तो विश्व गुरु बनाएंगे ना मोदी।
अरे गोलोटिया यूनिवर्सिटिया को पहले देख लेना, मुंह छिपाते फिर रहे हैं अभी मोदी से लेके साथ। खबर आई है ना, देखिए कोई बड़े चैनल नहीं चला रहे, गोलोटिया यूनिवर्सिटी है, चाइना का साला माल ले आके और तुरंते तुम कह रहे हो कि मेरा बनाया हुआ है। बहस इस पे कीजिए, मोदी से बहस इस पे होनी चाहिए। दिखाओ जरा सा मोदी कहाँ है, हमको पता है। मोदी को मैं उस समय से जानता हूं जब वो कन्याकुमारी से और वहां तक कन्याकुमारी से यात्रा किए थे और उनके साथ मैं था। मैं जानता हूं मोदी को बड़े अच्छे तरीके से। ज्योति सिंह पर आखिर चर्चा क्यों नहीं करते हैं मनोज तिवारी? आखिर वहां पर चर्चा क्यों कम हो जाती है, पावर क्यों कम हो जाता है? क्या कहिएगा उसको? उसको एक कहावत कही जाती है ना कि मौसेरा भाई, ये सब वही हैं। बेटियों पे चर्चा नहीं होगी साहब इस बिहार में, इस देश में। चर्चा किस पे होगी? जितना अश्लील गाना बताओ। ज्योति सिंह किसी की बेटी है ना साहब, आपने उसके साथ शादी की है, 7 शपथ लिया होगा आंगन में बैठ के, भूल गए 7 शपथ को? इस बात को तो मोदी को याद दिला देना चाहिए कि पवन सिंह की आप बात करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यह बात होती है कि एक बार जिससे रिश्ता बन गया तो एकदम उसको भूलेंगे नहीं। चलिए, तो मनोज तिवारी पवन सिंह का पावर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इनका पावर तो हर जगह चलता है, खेसारी गड्ढे में गिर रहा है। लेकिन वही खेसारी लाल लेकिन सुबह में एक बात और कहेंगे, इस देश में रिश्तों का सम्मान है। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भाभी है, रिश्तों का सम्मान है। और ये नचनिया गवनिया सब जो है ना, इन रिश्तों का तार तार कर रहे हैं। चलिए, तो क्या रिश्तों के तार तार हो रहे हैं? क्या चापलूसी की पराकाष्ठा, चापलूसी की जो है वह हद तक कहीं ना कहीं जा रहे हैं मनोज तिवारी? लास्ट में कह रहे हैं बुरा ना मानो होली है, तो उनको भी हम लोग की बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चापलूसी कर रहे हैं इस गाने के माध्यम से, और सच्चाई जमीनी हकीकत कुछ और है, कुछ और बयां करती है। देश के जो हालात हैं, जिस तरह से दिखाया जा रहा है इस गाने के माध्यम से, चर्चा तो बनती है। चलिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।